नमस्ते एवरीबॉडी, मेरा नाम विघ्नेश संतोष है और आप सभी का स्वागत है मोनो टॉक्स में। और आज का इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को हैप्पी विश करना चाहूँगा। इसी के साथ गुड फ्राइडे की भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर विशु त्यौहार क्यों मनाया जाता है और उसके पीछे का कारण क्या है और इसे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है और उसके पीछे की कहानी क्या है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में बने रहे और आज का वीडियो बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। विशु वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है और इसे सबसे ज़्यादा मलयाली लोग केरला में सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि इसे तमिलनाडु में भी कुछ एरियाज में सेलिब्रेट किया जाता है। विशु का संस्कृत में मतलब होता है इक्वल यानी समान, और ये सेलिब्रेट करता है वर्नल इक्विनॉक्स। ये ऐसा फेनोमेनन है जहाँ पर दिन और रात रफली इक्वल लेंथ के होते हैं। इस त्यौहार की एक विशेषता है, वो है परिवार के सारे लोग सुबह उठते हैं और सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं वो है विशुकनी। इसमें विशुकनी का मतलब होता है पहली नज़र विशु में, यानी द फर्स्ट साइट ऑफ विशु। और जब लोग पहले अपने बिस्तर से उठते हैं तब वो अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने हाथों से अपनी आंखें बंद करके वो सबसे पहला दर्शन विशुकनी का करते हैं। ये रिचुअल, ये प्रथा बहुत ही सालों से प्रैक्टिस किया गया है, जब पर हर विशु में इसे ये माना जाता है कि ये इस तरह का प्रैक्टिस अबंडेंस लाता है आने वाले सालों में। विशुकनी एक स्पेशल टाइप का एक पूजा थाली होता है। विशुकनी की थाली में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। इसके बाद उसमें इंक्लूड किया जाता है कोना के फ्लावर्स और उसके साथ बहुत सारे फल जैसे कि एप्पल, बनाना, ऑरेंज, जैक फ्रूट और कई सारी सब्जियां, चावल, सिक्के और कुछ तोहफे। इन सबको एक दिया के बाजू में लगाया जाता है और ये सारे चीज़ें यानी जो पूजा थाली है विशुकनी का, उसे घर के पूजा स्थल में रखा जाता है। जो घर का होम टेम्पल होता है वहाँ पर रखा जाता है। ये विशु के दिन बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल होते हैं क्योंकि घर के बड़े उन्हें बहुत सारे तोहफे और पैसे देते हैं। और इस प्रैक्टिस को कहा जाता है कई नीटम। इस प्रैक्टिस के पीछे की वजह है कि बच्चों को खुश रखना, जिससे कि आजू बाजू का माहौल यानी घर का वातावरण भी बहुत ही खुशहाल हो जाता है। और इस दिन मोस्टली हर मलयाली घर में ट्रेडिशनल मलयाली सद्या बनाई जाती है, जैसे कि ओणम के टाइम में ओणम सद्या बनाई जाती है। और इसमें इंक्लूडेड होते हैं बनाना चिप्स, करीज में जैसे सांबार, फिर राइस, फिर अलग अलग प्रकार के भाजी के डिशेस भी होते हैं। और इन सबको केले के पत्तों में परोसा जाता है। सुबह सुबह घर के बाहर फूलों से एक बहुत ही बड़ा रंगोली बनाया जाता है, जिसे कोलम कहते हैं। और इस दिन लोग एक दूसरे से मिलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और आपस में खुशियाँ बांटते हैं। विशु के इस त्यौहार में पटाखों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर धूम धमाके से नए साल का शुरुआत किया जाता है, जस्ट लाइक दिवाली। विशु मलयालम कैलेंडर का सबसे पहला दिन है, तो इसलिए इसे केरला का न्यू ईयर भी कहा जाता है। विशु त्यौहार के पीछे की कहानी। विशु सबसे पहले केरल में 844 AD में मनाया जाने लगा, राजा स्तनु रविवर्मा के राजकाल में। विशु के पीछे की कहानी ये माना जाता है कि जब बहुत साल पहले द्वापर युग में एक नरकासुर बोल के एक असुर हुआ करता था। उसको एक वरदान था कि उसका मौत सिर्फ धरती माँ ही तय कर सकती है, यानी उसका मौत का कारण मदर अर्थ ही हो सकती है, उसके अलावा कोई और उसे मार ही नहीं सकता। तो इसी का ये फ़ायदा उठा के उसने बहुत सारे किंगडम्स को रूल किया, बहुत लोगों को टॉर्चर किया। और इसी पावर के एडिक्शन के साथ वो स्वर्ग लोक में उसकी नज़र पड़ी और उसने स्वर्ग लोक में भी स्ट्रेंथ दिखाया और स्वर्ग लोक को भी कब्जा कर लिया। और इसी तरह ये एक ओवरलॉर्ड जैसा बन गया जो स्वर्ग में भी और धरती पर भी रूल करने लगा। उसने इसी के साथ देवी अदिति, जो कि हेवनली मदर गॉडेस थी, उसका इयररिंग्स चुराया। उसी के साथ उसने और 16,000 लड़कियों को अपने कब्जे में कर लिया, उन्हें किडनैप कर लिया। और क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था तो कोई और देवता या असुर उसको मार ही नहीं सकता था। तो और कोई रास्ता ना होते हुए धरती माँ, जो कि भूदेवी थी, उनको एक इंकारनेशन लेके आना पड़ा धरती पर। जो इंकारनेशन था सत्यभामा का।
और सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्णा से हुआ और उसके बाद ही वो दोनों प्रस्थान करते हैं नरकासुर को मारने। और जहाँ कोई भी देवता उस पर प्रहार करता था, कोई भी असर नरकासुर में नहीं होता था। वो एक तरह से इनविंसिबल बन चुका था और भगवान कृष्णा इसका तोड़ जानते थे, तो इसलिए उन्होंने देवी सत्यभामा को उनके साथ लाया। सत्यभामा ने एक तीर से नरकासुर का 2 टुकड़े कर दिए और इसी तरह नरकासुर का अंत हुआ। नरकासुर के अंत के बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी अदिति को अपने इयररिंग्स वापस लौटा दिए और नरकासुर ने जो 16,000 औरतों को अगवा किया था उनको भी उनके बंदी से छुड़वा लिया। और जब उन औरतों को भय था कि ये दुनिया उनको नहीं अपनाएगा तो भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को वचन दिया कि वो खुद उन्हें अपनाएंगे। और इसी के साथ उनका विवाह हुआ 16,000 औरतों के साथ। और इसी के साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हुआ एक ग्रेट डार्कनेस के बाद। इसलिए विशु को भी न्यू ईयर की तरह, एक होप ऑफ लाइट की तरह भी मनाया जाता है। और यही पीछे की कहानी है विशु त्यौहार की, जहाँ पर भगवान कृष्ण का मूर्ति को विशुकनी में स्थापन किया जाता है। हिंदू मानते हैं भगवान विष्णु समय के देवता है, तो इसलिए इस त्यौहार में भगवान विष्णु और उनके अवतार भगवान कृष्णा का पूजा किया जाता है, उन्हें वर्शिप किया जाता है। तो यही थी विशु त्यौहार के पीछे की कहानी। मैं आप सबसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम स्पेंड किया मेरे साथ इस वीडियो को देखते हुए। इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। एंड मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं YouTube में उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ और मैं आगे से ट्राई करूँगा कि मैं अपना फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँ मेरे वीडियोस का। एंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे इसी तरह सपोर्ट और अपना प्यार दिखाते रहिए, इससे मुझे सही में अंदर से बहुत मोटिवेशनल फील होता है कि मैं अपना और भी टाइम इसे दूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़, आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए। और इसी के साथ मैं अंत में शुक्रिया कहना चाहूँगा आप सभी को। और आप सब सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।